से शिखर सम्मेलन ये जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका महत्वपूर्ण साझेदार। तो पीएम ने छठे इप्सा शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। इसकी तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं। 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, और तीनों देश न सिर्फ अगर देखा जाए विकासशील, बल्कि किस तरीके से बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय एक दूसरे पर किस तरीके से पारस्परिक निर्भरता को हम कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग मोर्चों पर माना जा रहा है कि जो कि बातचीत है वो जाहिर तौर पर हो सकती है। फिर चाहे हम ग्लोबली पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो उसमें कैसे इप्सा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण अलायंस जिसके ज़रिए लगातार विकास को तरजीह दी जा रही है और उसके साथ साथ जो हर स्तर पर विकास हो सके उसके लिए तीनों देश जो हैं वो प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। और अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका 3 बड़े लोकतंत्र, 3 उभरती अर्थव्यवस्थाएं और 3 महाद्वीपों की आवाज, यही है इप्सा। इप्सा सिर्फ एक समूह नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक हम इसे कह सकते हैं, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग जिसकी पहचान बनकर उभरा है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, इप्सा की भूमिका और भी अहम हो जाती है, चाहे बात हो ग्लोबल ट्रेड की या फिर टेक्नोलॉजी की या फिर जलवायु न्याय की। तो तीनों देश यहाँ पर एक त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रेरणा रही है और आज की बैठक भी इस सहयोग को नई गति देगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पर सब कर रहे हैं। इप्सा इस वक्त उभरते भू राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका और कैसे मजबूत कर सकता है, ये आज हम देखेंगे। जलवायु की बात करें, विकास की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, कैसे इप्सा एक संयुक्त एजेंडे के साथ यहाँ पर विश्व के सामने आएगा, इस पर भी हमारी नजर होगी। बिल्कुल, और कैसे इप्सा के जरिए अगर देखा जाए इससे पहले जो और बैठक हुई हैं हर एक स्तर पर कोशिश यही की गई है, तमाम क्षेत्र जो हैं उनमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है। ऊर्जा की बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, पर्यटन की बात की जाए, तमाम वो अवसर जो कि तीनों देशों के बीच में हम देख सकते हैं कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसके ज़रिए जो तीनों देश हैं उनको बेहतर स्थिति में हम ला सकते हैं। नागरिक से शिखर सम्मेलन ये जिसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका महत्वपूर्ण साझेदार। तो पीएम ने छठे इप्सा शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। इसकी तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं। 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, और तीनों देश न सिर्फ अगर देखा जाए विकासशील, बल्कि किस तरीके से बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय एक दूसरे पर किस तरीके से पारस्परिक निर्भरता को हम कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर यहाँ नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग मोर्चों पर माना जा रहा है कि जो कि बातचीत है वो जाहिर तौर पर हो सकती है। फिर चाहे हम ग्लोबली पार्टनरशिप की जब बात करते हैं तो उसमें कैसे इप्सा जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण अलायंस जिसके ज़रिए लगातार विकास को तरजीह दी जा रही है और उसके साथ साथ जो हर स्तर पर विकास हो सके उसके लिए तीनों देश जो हैं वो प्रतिबद्ध नज़र आते हैं। और अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका 3 बड़े लोकतंत्र, 3 उभरती अर्थव्यवस्थाएं और 3 महाद्वीपों की आवाज, यही है इप्सा। इप्सा सिर्फ एक समूह नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक हम इसे कह सकते हैं, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग जिसकी पहचान बनकर उभरा है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, इप्सा की भूमिका और भी अहम हो जाती है, चाहे बात हो ग्लोबल ट्रेड की या फिर टेक्नोलॉजी की या फिर जलवायु न्याय की। तो तीनों देश यहाँ पर एक त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रेरणा रही है और आज की बैठक भी इस सहयोग को नई गति देगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पर सब कर रहे हैं। इप्सा इस वक्त उभरते भू राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका और कैसे मजबूत कर सकता है, ये आज हम देखेंगे। जलवायु की बात करें, विकास की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, कैसे इप्सा एक संयुक्त एजेंडे के साथ
यहाँ पर विश्व के सामने आएगा, इस पर भी हमारी नज़र होगी। बिल्कुल, और कैसे इब्सा के ज़रिए अगर देखा जाए, इससे पहले जो और बैठक हुई हैं, हर एक स्तर पर कोशिश यही की गई है, तमाम क्षेत्र जो हैं उनमें क्या कुछ बेहतर हो सकता है। ऊर्जा की बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, पर्यटन की बात की जाए, तमाम वो अवसर जो कि तीनों देशों के बीच में हम देख सकते हैं, कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे इसके ज़रिए जो तीनों देश हैं उनको बेहतर स्थिति में हम ला सकते हैं, नागरिकों तक वो ला